नमस्कार, आज तक के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा और ये है हमारा डिजिटल बुलेटिन। डिजिटल बुलेटिन यानी वो बुलेटिन जहां पर स्पीड, एक्यूरेसी और फैक्ट के साथ हम आपको देश और दुनिया की हर खबर से बाखबर करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं बिना एजेंडे, बिना शोर शराबे के आज के डिजिटल बुलेटिन की। दिल्ली में विधायकों की वेतन बढ़ोतरी का बिल विधानसभा में पास हो गया है। यानी कि अब दिल्ली में विधायकों की सैलरी में 66% की बढ़ोतरी हो गई है। अब दिल्ली में एक विधायक को हर महीने 90,000 रुपए मिलेंगे, जो राशि अब तक 54,000 रुपए थी। आपको बता दें कि दिल्ली के विधायकों और मंत्रियों के वेतन में इससे पहले आखिरी बार बढ़ोतरी साल 2011 में हुई थी। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी राज्य में विधायकों की सैलरी कैसे बढ़ती है। देश के सभी राज्यों में विधायकों को अलग अलग सैलरी मिलती है। इतना ही नहीं, हर राज्य में अलग अलग भत्ते भी दिए जाते हैं। भारत में इस समय सबसे ज्यादा सैलरी तेलंगाना में मिलती है, वहीं सबसे कम सैलरी त्रिपुरा में विधायकों को मिलती है। एक आंकड़े के जरिए समझिए कि किस राज्य में एक विधायक को कितनी सैलरी मिलती है। तेलंगाना में एक विधायक को 2.5 लाख रुपए महीने मिलता है। उत्तर प्रदेश में 2,10,000 रुपए, गुजरात में 1,05,000 रुपए एक विधायक को मिलता है, बिहार में 1,14,000 रुपए, पंजाब में 84,000 रुपए, ओडिशा में 1 लाख रुपए, राजस्थान में एक विधायक की सैलरी 1,42,000 रुपए है, आंध्र प्रदेश में 1,25,000 रुपए, तमिलनाडु में 1,05,000 रुपए, गोवा में 1,99,000 रुपए, तो मध्य प्रदेश में एक विधायक को 1,10,000 रुपए मिलते हैं, छत्तीसगढ़ में 80,000 रुपए, कर्नाटक में 1,65,000 रुपए, पश्चिम बंगाल में 81,800 रुपए, हिमाचल प्रदेश में 1,90,000 रुपए, उत्तराखंड में 2,04,000 रुपए, हरियाणा में 1,55,000 रुपए, त्रिपुरा में 48,000 रुपए। कैसे तय होती है विधायकों की सैलरी? विधायक की सैलरी उस राज्य के सरकारी खजाने की स्थिति पर निर्भर करती है। जिस राज्य के पास सबसे अधिक धन और संपदा होती है, वहां के विधायकों की सैलरी अधिक होती है। किसी भी राज्य में विधायकों की सैलरी से संबंधित विधेयक राज्य की विधानसभा से पारित होता है, जो राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद कानून का रूप लेता है। केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल और केंद्र की अनुमति के बाद कानून बनता है। विधायकों को सैलरी के अतिरिक्त कुछ सुविधाएं और भत्ते भी मिलते हैं, मसलन रहने के लिए सरकारी आवास, मेडिकल फैसिलिटी, ट्रेवलिंग अलाउंस, ट्रेन में फ्री यात्रा आदि। के बिल में सर्विस चार्ज जोड़कर भुगतान के लिए बोला जाता है, तो अब ऐसा नहीं होगा। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी कि CCPA ने सर्विस चार्ज को लेकर नए नियम बनाए हैं। CCPA का नया नियम क्या कहता है? CCPA के सोमवार को जारी आदेश के मुताबिक कोई भी रेस्टोरेंट अपने यहां आने वाले ग्राहक को सेवाएं मुहैया करवाने के नाम पर किसी तरह का सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकता। अब तक होटल और रेस्टोरेंट अपने ग्राहकों को बिल में मन मुताबिक सर्विस चार्ज लगा कर देते थे, जो ग्राहक से बिना उसकी मर्जी से लिया जाता था। नए नियम के बाद क्या अब भी होटल या रेस्टोरेंट में खाने पीने के बाद ग्राहकों को सर्विस चार्ज देना जरूरी है? जवाब है नहीं। इसे दो बातों से समझा जा सकता है। होटल या रेस्टोरेंट अगर खाने पीने के साथ सर्विस चार्ज जोड़कर ग्राहकों को बिल दे रहा है और ग्राहक सर्विस चार्ज नहीं देना चाहते हैं, तो वो होटल या रेस्टोरेंट से कहकर बिल में सर्विस चार्ज हटवा सकते हैं। सर्विस चार्ज देना है या फिर नहीं, इसका हक कस्टमर के पास ही है। होटल या रेस्टोरेंट जबरदस्ती किसी भी ग्राहक से सर्विस चार्ज नहीं मांग सकते। चलिए अब आपको बताते हैं कि सर्विस चार्ज होता क्या है। आसान शब्दों में इसे समझें तो जब आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदते हैं तो उसके लिए कुछ पैसे देने पड़ते हैं, बस इसे ही सर्विस चार्ज कहते हैं। यानी होटल या रेस्टोरेंट में खाने के अलावा खाना परोसने और दूसरी सेवाओं के लिए ग्राहक से सर्विस चार्ज लिया जाता है। ग्राहक भी होटल या रेस्टोरेंट से बिना सवाल जवाब किए सर्विस चार्ज के साथ पेमेंट कर देता है। हालांकि ये चार्ज ट्रांजैक्शन के समय ही लिया जाता है, ना कि सर्विस लेते वक्त। ये चार्ज आपके होटल या रेस्टोरेंट के बिल में सबसे नीचे लिखा होता है। ये आमतौर पर आपके बिल का कुछ प्रतिशत हो सकता है और होटल या रेस्टोरेंट पर डिपेंड करता है कि वो कितना प्रतिशत सर्विस चार्ज लेते हैं। ज्यादातर ये 5% रहता है, यानी कि आपका बिल अगर 1,000 रुपए का हुआ तो ये 5% सर्विस चार्ज यानी कि 1,050 रुपए हो जाएगा। अगर कोई सर्विस चार्ज मांगे तो क्या करें? अगर कोई ग्राहक अपने बिल में सर्विस चार्ज लगा हुआ देखता है तो उसके पास 4 विकल्प हैं। पहला, जैसे कि पहले बताया, वो होटल या रेस्टोरेंट से सर्विस चार्ज हटाने को लेकर अनुरोध कर सकता है।
दूसरा, वो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1915 पर शिकायत दर्ज करा सकता है। तीसरा ऑप्शन है कि ग्राहक सीधे जाकर उपभोक्ता आयोग के पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकता है। और चौथा विकल्प है कि वो सीसीपीए की ओर से जांच के लिए जिला कलेक्टर के पास शिकायत दर्ज करा सकता है, या फिर वो सीधे सीसीपीए को मेल के जरिए अपनी शिकायत भेज सकता है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शादी करने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि भगवंत मान के एक करीबी परिवार में ही ये शादी होने जा रही है। मान की शादी चंडीगढ़ में आयोजित होगी। बताया जा रहा है कि इस शादी में बहुत ही खास लोग शामिल होंगे। खबरें हैं कि सीएम केजरीवाल भी उनकी शादी में शामिल होंगे। साथ ही उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी अपने परिवार के साथ शामिल हो सकते हैं। उनकी शादी की तैयारियां मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास में की जा रही हैं। ये शादी बेहद लो प्रोफाइल होगी। काफी लंबे समय से भगवंत मान और उनकी होने वाली पत्नी एक दूसरे को जानते हैं। भगवंत मान की मां भी लड़की को काफी पसंद करती थी। उन्हीं की ख्वाहिश थी कि मान फिर से अपना घर बसाएं। उनके लिए लड़की भी उनकी मां और बहन ने ही चुनी है। भगवंत मान डॉक्टर गुरप्रीत कौर से शादी करने जा रहे हैं, जो पेशे से MBBS डॉक्टर हैं। गुरप्रीत हरियाणा के हिसार की रहने वाली हैं। सीएम भगवंत मान का 2015 में पहली पत्नी इंद्रजीत से तलाक हो गया था, जिसके बाद पत्नी अमेरिका चली गई। पहली पत्नी से सीएम मान को 2 बच्चे हैं। उनके बेटा बेटी अमेरिका में रहते हैं। वो सीएम भगवंत मान के मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह में भी आए थे। ऐसा कहा जाता है कि मान की पहली पत्नी उनकी राजनीति में आने से खुश नहीं थी। वो पहले पंजाब पीपुल्स पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, हालांकि वो चुनाव हार गए। इसके बाद वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। 2014 में जब भगवंत मान ने संगरूर से लोकसभा चुनाव लड़ा तो परिवार में विवाद हो गया, जिसकी वजह से उनका तलाक भी हो गया। भगवंत मान ने 2019 में भी संगरूर से चुनाव जीता, लेकिन 2022 में वो आप की ओर से पंजाब के सीएम उम्मीदवार बने। उनके नेतृत्व में पार्टी को प्रचंड बहुमत मिली और भगवंत मान ने 16 मार्च 2022 को पंजाब के सीएम के तौर पर शपथ ली। देश की पहली कोरोना टैबलेट पहले चरण के परीक्षण में खरी उतरी है। सेंट्रल ड्रग्स लैब यानी CDL कसौली ने परीक्षण में टैबलेट की गुणवत्ता और क्षमता को जांचा है। इसमें VXA-GOV2 एंटेरिक कोडेड टैबलेट के पहले चरण को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। अब इसके क्लिनिकल ट्रायल शुरू होंगे। इस टैबलेट को बेंगलुरु की सिंजन कंपनी ने अमेरिका से आयात किया है। इस साल के अंत तक दवा को बाजार में उतारने का दावा किया गया है। बताया जा रहा है अगर सभी ट्रायल सफल होते हैं तो ये टैबलेट खाते ही कोरोना रोगी पर असर दिखना शुरू हो जाएगा और कुछ दिनों में वो स्वस्थ हो जाएगा। इसके बाजार में आने के बाद कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाने से भी छुटकारा मिलेगा और शरीर में एंटीबॉडी जल्द बनेगी। सीरियल कसौली में टैबलेट की गुणवत्ता और क्षमता को जांचा गया है। हालांकि बाजार में उतारने से पहले अभी 2 चरण और हैं परीक्षण के। इसके साथ ही वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल भी होंगे। इसकी रिपोर्ट कंपनी को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI को देनी होगी। सीरियल कसौली में टैबलेट का परीक्षण मई में शुरू हुआ था। अगर ये हर पैमाने पर खरी उतरती है तो देश की पहली कोरोना टैबलेट होगी। दूसरा परीक्षण 10 अगस्त से शुरू होगा। प्रक्रिया पूरी की जा रही है। भारत में अब तक कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक V, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, जायकोव D, कोर्बेवैक्स, कोवैक्स, स्पुतनिक लाइट समेत अन्य कोरोना वैक्सीन को DCGI की मंजूरी मिल चुकी है। मणिरत्नम की पीरियड ड्रामा पोनियन सेल्वन रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म रिलीज से पहले निर्माताओं ने इसका फर्स्ट लुक पोस्टर जारी किया। सालों के रिसर्च के बाद 500 करोड़ की लागत से ये फिल्म बन रही है। शेयर की गई इस पोस्टर में चोल साम्राज्य की झलक देखने को मिली। मोशन पोस्टर में कुछ लोग चोल राजवंश का झंडा फहराते नजर आ रहे हैं। कैप्शन में लिखा है चोल राजवंश के लोग आ रहे हैं। सुपरस्टार विक्रम का फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर विक्रम का ये लुक छा गया है। इसे देख फैंस खुशी से झूम रहे हैं। फिल्म में विक्रम चोला राजा आदित्य करिकलन के रूप में नजर आएंगे। जारी किए गए फर्स्ट लुक में आदित्य के रूप में विक्रम का बहुत ही जबरदस्त अंदाज नजर आ रहा है। इसमें लिखा है चोला के राजा का स्वागत है, एक जंगली बाघ की तरह भयंकर योद्धा आदित्य करिकालन। विक्रम का पोस्टर देखकर लोगों को एहसास हो गया है फिल्म में कितने धांसू और निडर अवतार में नजर आने वाले हैं। कहानी 10वीं सदी के आसपास की है। चोल साम्राज्य की शक्ति संघर्ष पर आधारित है। कावेरी नदी के बेटे पोनियन सेल्वन के भारतीय इतिहास के सबसे महान शासक की कहानी को दिखाया गया है। जानकारी के मुताबिक निर्देशक मणिरत्नम की ये फिल्म करीब 500 करोड़ के बजट की है। 30 सितंबर 2022 को रिलीज होने वाली फिल्म में साउथ सुपरस्टार विक्रम, जयम रवि, कार्थी, ऐश्वर्या राय बच्चन, त्रिशा, ऐश्वर्या लक्ष्मी संग कई कलाकार नजर आएंगे। फिल्म तमिल के अलावा हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज की जाएगी। मोशन पोस्टर को फिल्म के म्यूजिक कंपोजर AR रहमान और इसकी अन्य टीम ने भी साझा किया और शेयर करते हुए ये वादा किया कि आने वाले हफ्ते में दर्शकों को भरपूर एडवेंचर देखने को मिलेगा।
गौरतलब है, इससे पहले पोन्नियिन सेल्वन को बनाने की कई बड़े बड़े फिल्मकारों ने कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। अब जाकर के मणिरत्नम ने इस बड़े सपने को पूरा किया है और इस मेगा बजट फिल्म को लेकर आ रहे हैं। माइग्रेन है क्या? माइग्रेन एक प्रकार का तेज सिर दर्द है। घबराहट, उल्टी, प्रकाश और आवाज के प्रति संवेदनशीलता जैसे लक्षणों के साथ ये हो सकता है। कई लोगों को दर्द सिर के एक तरफ महसूस होता है। माइग्रेन एक सामान्य अक्षम मस्तिष्क विकार है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है माइग्रेन का सिर दर्द अक्षम करने वाली स्थितियों में शीर्ष 10 कारणों में से है। माइग्रेन अक्सर युवावस्था में शुरू होता है। WHO के मुताबिक महिलाओं में ये ज्यादा पाया जाता है। ये कई चरणों में होता है, जैसे प्रोड्रोम। सिर दर्द से कुछ घंटे या दिन पहले माइग्रेन से पीड़ित लगभग 60% लोगों में ये लक्षण दिखाई देते हैं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है ऑरा। ये लक्षण आपके नर्वस सिस्टम से आता है। अक्सर आपकी दृष्टि शामिल होती है इसमें। आमतौर पर 5 से 20 मिनट के समय में धीरे धीरे शुरू होता है और 1 घंटे से कम वक्त में खत्म हो जाता है। केवल 20% माइग्रेन पीड़ित सिर दर्द शुरू होने से पहले ऑरा का अनुभव करते हैं, लेकिन ये बेहद मारक होता है। इसके बाद है पोस्ट्रोम। ये अवस्था सिर दर्द के 1 दिन बाद तक रह सकती है। इसके लक्षणों में शामिल है भूख न लगना, थकान, उल्टी। माइग्रेन के कारण साफ तौर पर पता नहीं है, लेकिन दिमाग में होने वाले कई बदलाव इसकी वजह हो सकते हैं, जैसे नर्वस कम्युनिकेशन, रसायनों का असंतुलन यानी कि केमिकल इम्बैलेंस, रक्त वाहिकाएं। माइग्रेन के बचाव के कई कारण हैं। आपको ये पहचानना पड़ेगा ये ट्रिगर कब होता है, किस स्थिति में ये और तेज हो सकता है। तनाव इसके लिए बिल्कुल मत लीजिए। दिमाग को तनाव मुक्त रखिए। नींद ज्यादा से ज्यादा लीजिए। नशे वाले पदार्थ नहीं लीजिए या बेहद सीमित लीजिए। योग कीजिए, ध्यान लगाएं, स्वस्थ आहार का सेवन करें। सिर दर्द कई दिनों तक रहे तो डॉक्टर से संपर्क करें। खूब हाइड्रेट रखें, पानी की कमी ना होने दें। अंधेरे शांत कमरे में आंखें बंद कर आराम करें। आइस पैक लगाएं माथे पर। बहुत सारे तरल पदार्थ पिए। तनाव से दूर रहें। आलिया भट्ट ने अपनी नई फिल्म डार्लिंग्स का टीजर शेयर किया है। 1 मिनट 40 सेकंड के इस टीजर में आलिया भट्ट, सिफारिशा और विजय वर्मा द्वारा एक डार्क कॉमेडी दिखेगी। हालांकि इस फिल्म में आलिया भट्ट खतरनाक खेलती नजर आ रही है। टीजर की शुरुआत आलिया भट्ट एक मेंढक और बिच्छू की कहानी बताते हुए दिख रही है। अंदाजा लग जाता है मामला यहीं से कुछ गड़बड़ है। टीजर में आलिया और विजय कुछ रोमांटिक पल साझा करते हुए दिखते हैं। आलिया भट्ट ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए फिल्म का टीजर शेयर किया। टीजर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ये सिर्फ एक टीजर है डार्लिंग्स, हम आ रहे हैं नेटफ्लिक्स पर 5 अगस्त को। इस टीजर को देखने के बाद फैंस आलिया की एक्टिंग को काफी पसंद कर रहे हैं। आलिया भट्ट की परफॉर्मेंस और फिल्म की स्टोरी से भी इम्प्रेस दिख रहे हैं लोग। ये फिल्म होगी सस्पेंस से भरी। साथ ही आलिया भट्ट के लिए बेहद खास है क्योंकि आलिया इसमें बतौर प्रोड्यूसर भी हैं। जानकारी के अनुसार आलिया भट्ट ने डार्लिंग्स को नेटफ्लिक्स को 75 करोड़ में बेचा। ये फिल्म एक डार्क कॉमेडी होगी जिसका लोगों को इंतजार है। आप में से तमाम दर्शक ऐसे होंगे जो अभी हमारे साथ जुड़े होंगे। ऐसे में उन तमाम नए दर्शकों के लिए एक नजर फिर से डिजिटल बुलेटिन की बड़ी खबरों पर। दिल्ली में विधायकों की वेतन बढ़ोतरी का बिल विधानसभा में पास हो गया है। यानी कि अब दिल्ली में विधायकों की सैलरी में 66% की बढ़ोतरी हो गई है। अब दिल्ली में एक विधायक को हर महीने 90,000 रुपए मिलेंगे, जो राशि अब तक 54,000 रुपए थी। आपको बता दें कि दिल्ली के विधायकों और मंत्रियों के वेतन में इससे पहले आखिरी बार बढ़ोतरी साल 2011 में हुई थी। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी राज्य में विधायकों की सैलरी कैसे बढ़ती है। देश के सभी राज्यों में विधायकों को अलग अलग सैलरी मिलती है। इतना ही नहीं, हर राज्य में अलग अलग भत्ते भी दिए जाते हैं। भारत में इस समय सबसे ज्यादा सैलरी तेलंगाना में मिलती है, वहीं सबसे कम सैलरी त्रिपुरा में विधायकों को मिलती है। एक आंकड़े के जरिए समझिए कि किस राज्य में एक विधायक को कितनी सैलरी मिलती है। तेलंगाना में एक विधायक को 2.5 लाख रुपए महीने मिलता है। उत्तर प्रदेश में 2,10,000 रुपए, गुजरात में 1,05,000 रुपए एक विधायक को मिलता है, बिहार में 1,14,000 रुपए, पंजाब में 84,000 रुपए, ओडिशा में 1 लाख रुपए, राजस्थान में एक विधायक की सैलरी 1,42,000 रुपए है, आंध्र प्रदेश में 1,25,000 रुपए, तमिलनाडु में 1,05,000 रुपए, गोवा में 1,99,000 रुपए, तो मध्य प्रदेश में एक विधायक को 1,10,000 रुपए मिलते हैं, छत्तीसगढ़ में 80,000 रुपए, कर्नाटक में 1,65,000 रुपए, पश्चिम बंगाल में 81,800 रुपए, हिमाचल प्रदेश में 1,90,000 रुपए, उत्तराखंड में 2,04,000 रुपए, हरियाणा में 1,55,000 रुपए, त्रिपुरा में 48,000 रुपए। कैसे तय होती है विधायकों की सैलरी? विधायक की सैलरी उस राज्य के सरकारी खजाने की स्थिति पर निर्भर करती है।
जिस राज्य के पास सबसे अधिक धन और संपदा होती है, वहाँ के विधायकों की सैलरी अधिक होती है। किसी भी राज्य में विधायकों की सैलरी से संबंधित विधेयक राज्य की विधानसभा से पारित होता है, जो राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद कानून का रूप लेता है। केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल और केंद्र की अनुमति के बाद कानून बनता है। विधायकों को सैलरी के अतिरिक्त कुछ सुविधाएं और भत्ते भी मिलते हैं, मसलन रहने के लिए सरकारी आवास, मेडिकल फैसिलिटी, ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रेन में फ्री यात्रा आदि। के बिल में सर्विस चार्ज जोड़कर भुगतान के लिए बोला जाता है, तो अब ऐसा नहीं होगा। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी कि सीसीपीए ने सर्विस चार्ज को लेकर नए नियम बनाए हैं। सीसीपीए का नया नियम क्या कहता है? सीसीपीए के सोमवार को जारी आदेश के मुताबिक कोई भी रेस्टोरेंट अपने यहाँ आने वाले ग्राहक को सेवाएं मुहैया करवाने के नाम पर किसी तरह का सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकता। अब तक होटल और रेस्टोरेंट अपने ग्राहकों को बिल में मन मुताबिक सर्विस चार्ज लगा कर देते थे, जो ग्राहक से बिना उसकी मर्जी से लिया जाता था। नए नियम के बाद क्या अब भी होटल या रेस्टोरेंट में खाने पीने के बाद ग्राहकों को सर्विस चार्ज देना जरूरी है? जवाब है नहीं। इसे दो बातों से समझा जा सकता है। होटल या रेस्टोरेंट अगर खाने पीने के साथ सर्विस चार्ज जोड़कर ग्राहकों को बिल दे रहा है और ग्राहक सर्विस चार्ज नहीं देना चाहते हैं, तो वो होटल या रेस्टोरेंट से कहकर बिल में सर्विस चार्ज हटवा सकते हैं। सर्विस चार्ज देना है या फिर नहीं, इसका हक कस्टमर के पास ही है। होटल या रेस्टोरेंट जबरदस्ती किसी भी ग्राहक से सर्विस चार्ज नहीं मांग सकते। चलिए अब आपको बताते हैं कि सर्विस चार्ज होता क्या है। आसान शब्दों में इसे समझें तो जब आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदते हैं तो उसके लिए कुछ पैसे देने पड़ते हैं, बस इसे ही सर्विस चार्ज कहते हैं। यानी होटल या रेस्टोरेंट में खाने के अलावा खाना परोसने और दूसरी सेवाओं के लिए ग्राहक से सर्विस चार्ज लिया जाता है। ग्राहक भी होटल या रेस्टोरेंट से बिना सवाल जवाब किए सर्विस चार्ज के साथ पेमेंट कर देता है। हालांकि ये चार्ज ट्रांजैक्शन के समय ही लिया जाता है, ना कि सर्विस लेते वक्त। ये चार्ज आपके होटल या रेस्टोरेंट के बिल में सबसे नीचे लिखा होता है। ये आमतौर पर आपके बिल का कुछ प्रतिशत हो सकता है और होटल या रेस्टोरेंट पर डिपेंड करता है कि वो कितना प्रतिशत सर्विस चार्ज लेते हैं। ज्यादातर ये 5% रहता है, यानी कि आपका बिल अगर 1000 रुपए का हुआ तो ये 5% सर्विस चार्ज यानी कि 1050 रुपए हो जाएगा। अगर कोई सर्विस चार्ज मांगे तो क्या करें? अगर कोई ग्राहक अपने बिल में सर्विस चार्ज लगा हुआ देखता है तो उसके पास 4 विकल्प हैं। पहला, जैसे कि पहले बताया, वो होटल या रेस्टोरेंट से सर्विस चार्ज हटाने को लेकर अनुरोध कर सकता है। दूसरा, वो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1915 पर शिकायत दर्ज करा सकता है। तीसरा ऑप्शन है कि ग्राहक सीधे जाकर उपभोक्ता आयोग के पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकता है। और चौथा विकल्प है कि वो सीसीपीए की ओर से जांच के लिए जिला कलेक्टर के पास शिकायत दर्ज करा सकता है, या फिर वो सीधे सीसीपीए को मेल के जरिए अपनी शिकायत भेज सकता है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शादी करने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि भगवंत मान के एक करीबी परिवार में ही ये शादी होने जा रही है। मान की शादी चंडीगढ़ में आयोजित होगी। बताया जा रहा है कि इस शादी में बहुत ही खास लोग शामिल होंगे। खबरें हैं कि सीएम केजरीवाल भी उनकी शादी में शामिल होंगे। साथ ही उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी अपने परिवार के साथ शामिल हो सकते हैं। उनकी शादी की तैयारियां मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास में की जा रही हैं। ये शादी बेहद लो प्रोफाइल होगी। काफी लंबे समय से भगवंत मान और उनकी होने वाली पत्नी एक दूसरे को जानते हैं। भगवंत मान की मां भी लड़की को काफी पसंद करती थी। उन्हीं की ख्वाहिश थी कि मान फिर से अपना घर बसाएं। उनके लिए लड़की भी उनकी मां और बहन ने ही चुनी है। भगवंत मान डॉक्टर गुरप्रीत कौर से शादी करने जा रहे हैं, जो पेशे से MBBS डॉक्टर हैं। गुरप्रीत हरियाणा के हिसार की रहने वाली हैं। सीएम भगवंत मान का 2015 में पहली पत्नी इंद्रजीत से तलाक हो गया था, जिसके बाद पत्नी अमेरिका चली गई। पहली पत्नी से सीएम मान को 2 बच्चे हैं। उनके बेटा बेटी अमेरिका में रहते हैं। वो सीएम भगवंत मान के मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह में भी आए थे। ऐसा कहा जाता है कि मान की पहली पत्नी उनकी राजनीति में आने से खुश नहीं थी। वो पहले पंजाब पीपुल्स पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, हालांकि वो चुनाव हार गए। इसके बाद वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। 2014 में जब भगवंत मान ने संगरूर से लोकसभा चुनाव लड़ा तो परिवार में विवाद हो गया, जिसकी वजह से उनका तलाक भी हो गया। भगवंत मान ने 2019 में भी संगरूर से चुनाव जीता, लेकिन 2022 में वो आप की ओर से पंजाब के सीएम उम्मीदवार बने। उनके नेतृत्व में पार्टी को प्रचंड बहुमत मिली और भगवंत मान ने 16 मार्च 2022 को पंजाब के सीएम के तौर पर शपथ ली।
देश की पहली कोरोना टैबलेट पहले चरण के परीक्षण में खरी उतरी है। सेंट्रल ड्रग्स लैब यानी CDL कसौली ने परीक्षण में टैबलेट की गुणवत्ता और क्षमता को जांचा है। इसमें VXA-GOV2 एंटेरिक कोडेड टैबलेट के पहले चरण को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। अब इसके क्लिनिकल ट्रायल शुरू होंगे। इस टैबलेट को बेंगलुरु की सिंजन कंपनी ने अमेरिका से आयात किया है। इस साल के अंत तक दवा को बाजार में उतारने का दावा किया गया है। बताया जा रहा है अगर सभी ट्रायल सफल होते हैं तो ये टैबलेट खाते ही कोरोना रोगी पर असर दिखना शुरू हो जाएगा और कुछ दिनों में वो स्वस्थ हो जाएगा। इसके बाजार में आने के बाद कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाने से भी छुटकारा मिलेगा और शरीर में एंटीबॉडी जल्द बनेगी। CDL कसौली में टैबलेट की गुणवत्ता और क्षमता को जांचा गया है। हालांकि बाजार में उतारने से पहले अभी 2 चरण और हैं परीक्षण के। इसके साथ ही वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल भी होंगे। इसकी रिपोर्ट कंपनी को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI को देनी होगी। CDL कसौली में टैबलेट का परीक्षण मई में शुरू हुआ था। अगर ये हर पैमाने पर खरी उतरती है तो देश की पहली कोरोना टैबलेट होगी। दूसरा परीक्षण 10 अगस्त से शुरू होगा। प्रक्रिया पूरी की जा रही है। भारत में अब तक कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक V, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, जाइकोव D, कोर्बेवैक्स, कोवैक्स, स्पुतनिक लाइट समेत अन्य कोरोना वैक्सीन को DCGI की मंजूरी मिल चुकी है। मणिरत्नम की पीरियड ड्रामा पोनियन सेल्वन रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म रिलीज से पहले निर्माताओं ने इसका फर्स्ट लुक पोस्टर जारी किया। सालों के रिसर्च के बाद 500 करोड़ की लागत से ये फिल्म बन रही है। शेयर की गई इस पोस्टर में चोल साम्राज्य की झलक देखने को मिली। मोशन पोस्टर में कुछ लोग चोल राजवंश का झंडा फहराते नजर आ रहे हैं। कैप्शन में लिखा है चोल राजवंश के लोग आ रहे हैं। सुपरस्टार विक्रम का फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर विक्रम का ये लुक छा गया है। इसे देख फैंस खुशी से झूम रहे हैं। फिल्म में विक्रम चोला राजा आदित्य करिकलन के रूप में नजर आएंगे। जारी किए गए फर्स्ट लुक में आदित्य के रूप में विक्रम का बहुत ही जबरदस्त अंदाज नजर आ रहा है। इसमें लिखा है चोला के राजा का स्वागत है, एक जंगली बाघ की तरह भयंकर योद्धा आदित्य करिकालन। विक्रम का पोस्टर देखकर लोगों को एहसास हो गया है फिल्म में कितने धांसू और निडर अवतार में नजर आने वाले हैं। कहानी 10वीं सदी के आसपास की है। चोल साम्राज्य की शक्ति संघर्ष पर आधारित है। कावेरी नदी के बेटे पोनियन सेल्वन के भारतीय इतिहास के सबसे महान शासक की कहानी को दिखाया गया है। जानकारी के मुताबिक निर्देशक मणिरत्नम की ये फिल्म करीब 500 करोड़ के बजट की है। 30 सितंबर 2022 को रिलीज होने वाली फिल्म में साउथ सुपरस्टार विक्रम, जयम रवि, कार्थी, ऐश्वर्या राय बच्चन, तुषार, ऐश्वर्या लक्ष्मी संग कई कलाकार नजर आएंगे। फिल्म तमिल के अलावा हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज की जाएगी। मोशन पोस्टर को फिल्म के म्यूजिक कंपोजर AR रहमान और इसकी अन्य टीम ने भी साझा किया और शेयर करते हुए ये वादा किया कि आने वाले हफ्ते में दर्शकों को भरपूर एडवेंचर देखने को मिलेगा। गौरतलब है इससे पहले पोनियन सेल्वन को बनाने की कई बड़े बड़े फिल्मकारों ने कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाए। अब जाकर के मणिरत्नम ने इस बड़े सपने को पूरा किया है और इस मेगा बजट फिल्म को लेकर आ रहे हैं। माइग्रेन है क्या? माइग्रेन एक प्रकार का तेज सिर दर्द है। घबराहट, उल्टी, प्रकाश और आवाज के प्रति संवेदनशीलता जैसे लक्षणों के साथ ये हो सकता है। कई लोगों को दर्द सिर के एक तरफ महसूस होता है। माइग्रेन एक सामान्य अक्षम मस्तिष्क विकार है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है माइग्रेन का सिर दर्द अक्षम करने वाली स्थितियों में शीर्ष 10 कारणों में से है। माइग्रेन अक्सर युवावस्था में शुरू होता है। WHO के मुताबिक महिलाओं में ये ज्यादा पाया जाता है। ये कई चरणों में होता है, जैसे प्रोड्रोम। सिरदर्द से कुछ घंटे या दिन पहले माइग्रेन से पीड़ित लगभग 60% लोगों में ये लक्षण दिखाई देते हैं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है ऑरा। ये लक्षण आपके नर्वस सिस्टम से आता है। अक्सर आपकी दृष्टि शामिल होती है इसमें। आमतौर पर 5 से 20 मिनट के समय में धीरे धीरे शुरू होता है और 1 घंटे से कम वक्त में खत्म हो जाता है। केवल 20% माइग्रेन पीड़ित सिरदर्द शुरू होने से पहले ऑरा का अनुभव करते हैं, लेकिन ये बेहद मारक होता है। इसके बाद है पोस्ट्रोम। ये अवस्था सिरदर्द के 1 दिन बाद तक रह सकती है। इसके लक्षणों में शामिल है भूख न लगना, थकान, उल्टी। माइग्रेन के कारण साफ तौर पर पता नहीं है, लेकिन दिमाग में होने वाले कई बदलाव इसकी वजह हो सकते हैं, जैसे नर्वस कम्युनिकेशन, रसायनों का असंतुलन यानी कि केमिकल इम्बैलेंस, रक्तवाहिकाएं। माइग्रेन के बचाव के कई कारण हैं। आपको ये पहचानना पड़ेगा ये ट्रिगर कब होता है, किस स्थिति में ये और तेज हो सकता है। तनाव इसके लिए बिल्कुल मत लीजिए। दिमाग को तनाव मुक्त रखिए। नींद ज्यादा से ज्यादा लीजिए। नशे वाले पदार्थ नहीं लीजिए या बेहद सीमित लीजिए। योग कीजिए, ध्यान लगाएं, स्वस्थ आहार का सेवन करें। सिरदर्द कई दिनों तक रहे तो डॉक्टर से संपर्क करें। खूब हाइड्रेट रखें, पानी की कमी ना होने दें। अंधेरे शांत कमरे में आंखें बंद कर आराम करें। आइस पैक लगाएं माथे पर। बहुत सारे तरल पदार्थ पिए। तनाव से दूर रहें। आलिया भट्ट ने अपनी नई फिल्म डार्लिंग्स का टीजर शेयर किया है। 1 मिनट 40 सेकंड के इस टीजर में आलिया भट्ट, शेफाली और विजय वर्मा द्वारा एक डार्क कॉमेडी दिखेगी। हालांकि इस फिल्म में आलिया भट्ट खतरनाक खेल खेलती नजर आ रही हैं।
टीजर की शुरुआत आलिया भट्ट एक मेंढक और बिच्छू की कहानी बताते हुए दिख रही है। अंदाजा लग जाता है मामला यहीं से कुछ गड़बड़ है। टीजर में आलिया और विजय कुछ रोमांटिक पल साझा करते हुए दिखते हैं। आलिया भट्ट ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए फिल्म का टीजर शेयर किया। टीजर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ये सिर्फ एक टीजर है डार्लिंग्स, हम आ रहे हैं नेटफ्लिक्स पर 5 अगस्त को। इस टीजर को देखने के बाद फैंस आलिया की एक्टिंग को काफी पसंद कर रहे हैं। आलिया भट्ट की परफॉर्मेंस और फिल्म की स्टोरी से भी इम्प्रेस दिख रहे हैं लोग। ये फिल्म होगी सस्पेंस से भरी, साथ ही आलिया भट्ट के लिए बेहद खास है क्योंकि आलिया इसमें बतौर प्रोड्यूसर भी हैं। जानकारी के अनुसार आलिया भट्ट ने डार्लिंग्स को नेटफ्लिक्स को 75 करोड़ में बेचा। ये फिल्म एक डार्क कॉमेडी होगी जिसका लोगों को इंतजार है। और इसी के साथ आज के डिजिटल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर खबर से आपको करते रहेंगे बाखबर। लेकिन अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप हमें फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक करके जुड़ सकते हैं ताकि हर खबर से आप रहें बाखबर। देखते रहिए आज तक का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म।